हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 15 अक्टूबर 2025। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर से कौन कौन से क्वेश्चंस है। Who authored the book title Ready, Relevant and Resurgent Second Shaping a Future Ready Force released in October 2025? तो किसने इस बुक को लिखा है? तो सिंपल याद रखना, जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which country is the host of NATO's nuclear deterrence exercise called Steadfast known 2025? तो बेसिकली नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स। ठीक है, हेडक्वार्टर बना हुआ है इसका बेसिकली बेल्जियम में। ठीक है, करता क्या है? तो एक मिलिट्री ग्रुप है, 32 मेंबर्स हैं इसमें। लास्ट कौन जुड़ा था? तो स्वीडन जुड़ा था 32nd मेंबर। ठीक है, अमेरिका ने इसे बनाया था टू काउंटर द यूएसएसआर। यूएसएसआर खत्म हो गई, अभी भी चल रहा है और इसी के चक्कर में रशिया यूक्रेन चल रहा है। तो इन्होंने एक एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है? तो याद रखना आपका स्टेडफास्ट नोन, जो कि कहां पर हो रही है, इसको होस्ट कौन कर रहा है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। Campi Flegrei volcano that was recently seen in the news is located in which country? तो वोल्केनो क्या होते हैं? जब आपके अर्थ के इंटरनल पार्ट से आपका लावा या मैग्मा बाहर आता है और वो आकर इरप्ट हो जाता है तो उसे वोल्केनिक इरप्शन कह देते हैं। इंडिया में एक्टिव एक ही है, बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में बना हुआ है। अभी रिसेंटली एक इरप्ट हुआ, उसका नाम क्या है? तो पूछ रखा है कैंपी फ्लेग्री। कहाँ पर है? तो याद रखना इटली। और इटली में बहुत सारे होते रहते हैं, जैसे कुछ दिन पहले हुआ था माउंट एटना। ठीक है, तो ये इरप्ट होते रहते हैं। दीज आर एक्टिव वोल्केनोज। डोरमेंट वो होते हैं जो 200-300 साल में कभी कभी इरप्ट होते हैं। एक्टिव वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है, और डेड वो होते हैं जो पिछले 1000 ईयर में कभी इरप्ट ही नहीं हुए हैं, डेड अनाउंस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन एजेंसी डेवलप्ड द सचेत ए डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म? सचेत क्या होता है? सचेत होना, अलर्ट होना। तो किसके लिए? फॉर द नेचुरल डिजास्टर्स की। अगर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो एक बना दिया गया पोर्टल जो तुम्हें सचेत कर देगा, अलर्ट कर देगा उसके आने से पहले। कौन लेकर आया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT इसे बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। According to the Civil Registration System CRS report, which state recorded the lowest sex ratio at birth in 2023? तो अभी आपका जो CRS है उसकी 2023 की रिपोर्ट आई है कि उसमें सबसे कम सेक्स रेशियो किसमें रहा? तो याद रखना झारखंड में सबसे कम रहा। सबसे ज्यादा किसमें रहा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो रहा। सेक्स रेशियो एट बर्थ का मतलब होता है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए है ना, या 1000 लड़के पैदा हुए तो लड़कियां कितनी पैदा हुई, उसे हम क्या कह देते हैं? सेक्स रेशियो। जैसे भारत का 2011 में ओवरऑल 942 था। सबसे कम गैप किसमें था? तो आपके केरला में था। ठीक है, और सबसे ज्यादा गैप किसमें था? हरियाणा में था। उसमें लगभग 877/1000 था, यानी कि 1000 लड़के हैं तो लड़कियां वो 877 ही पैदा हुई थी। ठीक है, एवरेज। तो उसके लिए भारत हरियाणा से क्या स्टार्ट हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी स्टार्ट होती है 2015 में, और इस बार उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इनॉग्रल इंडिया साउथ कोरिया नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज? कहां पर हुई है? तो याद रखना भूषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक बायलैटरल साउथ कोरिया के साथ नेवल एक्सरसाइज थी। Which Indian city will host Google's largest AI and data infrastructure hub outside the USA? तो आपने पढ़ा होगा ऑलमोस्ट $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है गूगल, जो कि आउटसाइड ऑफ यूएसए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो कहाँ पर हो रही है? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रिजोनेट द गोमती रिवर? तो गोमती रिवर को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आया? तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोमती मिशन। गोमती किसकी रिवर है? तो याद रखना गोमती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पीलीभीत यूपी के अंदर जाकर किस में मिल जाती है? आपकी गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आज इसके ऊपर एक आर्टिकल भी था, तो बताओ कौन से ईयर में था? 1992 में। और हाथी क्या है तुम्हारा? तो याद रखना नेशनल हेरिटेज एनिमल।
और ये इसको हमने कब अनाउंस किया था? 2010 में। नेशनल एनिमल कौन है? तो आप जानते हो कौन? बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री करंटली इंप्लीमेंट्स प्रोजेक्ट एलिफेंट इन इंडिया? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट को इंप्लीमेंट करती है? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो सिंपल याद रखना 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाते हैं। What is the name of the joint military exercise conducted between India and Mongolia? तो मंगोलिया के प्रेसिडेंट साहब जो है भारत आए हुए हैं और मोदी जी वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं। 10 पैक्ट साइन हुए हमारे, है ना, दोनों देशों के बीच में। तो पूछ रहा है कि बताओ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों के बीच? तो याद रखना नोमैडिक एलिफेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which is the largest landlocked country in the world by area? सबसे बड़ी लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो याद रखना कजाकिस्तान, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? मंगोलिया। तो इसका आंसर हो गया ए, और दूसरे नंबर पे कौन है? मंगोलिया। ठीक है। The Naxalite movement in India originated from which village and year? तो नक्सलाइट मूवमेंट भी न्यूज में था, कुछ नक्सल लीडर्स ने सरेंडर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो नक्सलिज्म फ्री भारत का जो टारगेट ईयर है वो कौन सा है? 31 मार्च 2026, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके लिए एफर्ट कर रही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नक्सलबारी गांव से 1967 में, वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना। कौन शुरू करता है? तो 2 थे, एक था चारू मजूमदार और एक था तुम्हारा कानू सान्याल। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following is a major counter-insurgency operation launched by the government of India to combat Naxalism? तो ये अलग है, सियाचिन वाला है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009, राइट आंसर। ठीक है, ये सब अलग हैं, वॉर वाले ऑपरेशंस हैं। Which of the following organizations is considered the principal Naxalite group in India today? तो किसको कंसीडर किया जाता है? तो याद रखना CPI माओइस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि माओइस्ट की जो विचारधारा उससे क्या है? उसके ऊपर चलती है। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, CPI माओइस्ट, CPI M जिसे कह देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेगुलेशंस प्राइमरली गवर्न्स प्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक मैनेजमेंट? तो आज एक आर्टिकल था इसके ऊपर साइंस एंड टेक में। तो कौन इसे गवर्न करता है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, PWM कहते हैं इसे। कब आया था? 2016 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था आज। The Conference of Parties COP is the supreme decision making body of which international convention? तो कौन सा हुआ था? तो सिंपल याद रखना यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC। और ये कब बना था? 1992 अर्थ समिट के बाद 22 अप्रैल 1992। बट इसने काम करना सब कब शुरू किया? 1994। हेडक्वार्टर इसका बोन में है। ठीक है, और जिसके अंडर में COP कराई जाती है। और इस बार COP 30 कहाँ पर हो रही है? ब्राजील में हो रही है। ठीक है। Next, which of the following is a key area of collaboration under the India-Australia Renewable Energy Partnership launched in November 2024? तो उसका था सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। आज हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था कि अगर इंडिया चाइना की डिपेंडेंसी से निकलना चाहता है तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वो क्या करे? डील करे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे मटेरियल्स को और वहाँ से प्रोसेस करे, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ है। सबसे आप समझ सकते हो कि वहाँ पर आपके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लिथियम भरा पड़ा है। ठीक है, बट उसका एक्सट्रैक्शन, उसकी टेक्नोलॉजी अगर ढूंढ ली जाए और वहां पर प्लांट्स लगा दिए जाए तो डेफिनेटली हम चाइना के अल्टरनेटिव ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर काम चल रहा है। नेक्स्ट है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट से आया था? तो RBI एक्ट अमेंडमेंट 2016। ठीक है, जिसके बाद MPC आया था। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट से और 3 आपकी RBI की तरफ से। ठीक है, 4 + -2 का ये फॉर्मूला रखता है, 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था और काफ़ी बार हम पढ़ते भी रहते हैं किसमें? इकोनॉमिक्स में। चलते थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।